देखो, मुर्शिदाबाद दंगों की वजह से आप लोग इस समय वेस्ट बंगाल को मीडिया में, न्यूज चैनलों में देख भी रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में एक और बहुत बड़ा घपला या घोटाला चल रहा है, जिसकी वजह से लगभग 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि रूरल इंडिया का बैकबोन भी माना जाता है। उसके बजट को लेकर मार्च 2022 से केंद्र सरकार की तरफ से वेस्ट बंगाल को एक पैसा भी एलोकेट नहीं हुआ मनरेगा का, जो कि बजट में स्पेशली एलोकेट होता है स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल को। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय वेस्ट बंगाल के साथ रंबा रंबा बम्बा बम्बा मोमेंट हो गया है। लेकिन अब इसके पीछे बात क्या चल रही है, इसके पीछे असल मुद्दा क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी मनरेगा को लेकर हर स्टेट को पैसा एलोकेट किया था, उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल को मार्च 2022 से पैसा ही नहीं एलोकेट हुआ है। लेकिन यहां पे रंबा रंबा बम्बा बम्बा मोमेंट तब वेस्ट बंगाल के लिए आता है जब पता चलता है कि ये घोटाला, ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, ये तो हर देश के हर राज्य के साथ हुआ है और यहां तक कि वेस्ट बंगाल के भी साथ हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वेस्ट बंगाल को पैसा नहीं मिला है। 2024-25 के डेटा की अगर हम बात करें तो कुल 193 करोड़, 193 करोड़ का घोटाला हुआ है। 193 करोड़ का फाइनेंशियल हेरा फेरी हुई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा लगभग 45-46 करोड़, उसके बाद कर्नाटक का 41 करोड़ और बिहार में लगभग 2-2.25 करोड़ का यहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी देखी गई है। बंगाल में भी 5.5 करोड़ का देखा गया है, लेकिन उसमें से भी लगभग 2-2.5 करोड़ तो वसूली भी कर ली गई है वेस्ट बंगाल की तरफ से। लेकिन तब भी वेस्ट बंगाल को पैसा नहीं मिला है। वहां वेस्ट बंगाल की जो इस समय स्टेट गवर्नमेंट है, टीएमसी, उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि वो एज यूजुअल जो है वहां पे जमीनी स्तर पे करप्शन हुआ है और वहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है, जिसकी हम इस समय जांच पड़ताल पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, तो उसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो क्यों इसमें सफर कर रहे हैं, उन पे क्यों नकारात्मक असर पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बंगाल के साथ ये करना सही था या गलत था। और उसके साथ साथ जो बंगाल में इस समय रजिस्टर्ड करीब 18 लाख एक्टिव मनरेगा वर्कर्स हैं और कुल मिलाकर 2 करोड़ वहां पे रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर्स हैं, उन सबके भी भविष्य पे सवाल उठ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंगाल की गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, और ये जो चीज हो रही है मनरेगा घोटाले को लेकर, ये किस हद तक जायज है।